Hello everyone. Today we will discuss some basic accounting term. First है हमारे business transaction. What is business transaction? A business transaction is an economic activity of business that changes its financial position. क्या होती है ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन वो होती है जो हमारे बिजनेस की पोजीशन को चेंज करती है। पोजीशन को चेंज तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं वो चेंज करती है, लेकिन सिर्फ जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है हम उसी को अकाउंट्स में रिकॉर्ड्स करते हैं। लाइक सोल्ड फॉर गुड्स, अगर हम हमारे गुड्स को सोल्ड करते हैं, सेल करते हैं, तो क्या हमें मनी मिलती है? हाँ, मनी मिलती है। तो हम इसी को ही हमारे जो बिज़नेस की बुक है उनमें रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमारे बिज़नेस में कोई स्ट्राइक हो जाती है या एनी प्रॉब्लम, वो हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट तो कर रही है, लेकिन वो मनी से रिलेटेड नहीं है, वो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है। हम अपने बिज़नेस में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। लाइक हमने परचेज किया, सेल्स किया, हमारी कोई एसेट है, हमारी कोई लायबिलिटीज़ है, हाँ, वो जिनको हम लोग मनी में मेजर कर सकते हैं, हम सिर्फ उन्हीं एंट्रीज़ को, उन्हीं ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। एनीथिंग, अगर कोई और भी अगर एक्टिविटीज़ है जो हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट कर रही है, लेकिन हम लोग उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते, हम उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। सेकंड है इवेंट। व्हाट इज़ इवेंट? इवेंट क्या है? एन इवेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन। एक इवेंट है जो ट्रांजैक्शन का ही रिजल्ट है। लाइक एग्जाम्पल, सचिन स्टार्ट्स ए बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ 5 lakh. He purchases goods for ₹4 lakh for cash and sell 3/4 of these goods for 380,000. He also pays 20,000 as rent of the godown. ये बोल रहा है कि हमारा ट्रांजैक्शन क्या है? सिर्फ ये दिखाना कि हमने इतना परचेज़ किया है, इतना सेल किया है, इतना हमारी स्टॉक है, क्या क्या हमारे पास है, जो वो क्या ट्रांजैक्शन है। लेकिन उस ट्रांजैक्शन का रिज़ल्ट क्या आया, उस ट्रांजैक्शन को करने से हमें बेनिफिट क्या हुआ, उसका रिज़ल्ट क्या आया, उस रिज़ल्ट को बोलते हैं हम लोग इवेंट। लाइक इस एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, हम लोग ट्रांजैक्शन किस किस को मानेंगे कि हमारे बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट हमने कितने की? 5 लाख की। ये क्या है? ट्रांजैक्शन है। हमने गुड्स परचेज़ किए 4 लाख के, हमने सेल्स की 380 लाख की, पेमेंट की, रेंट की 20,000 की, तो ये सभी क्या है? ट्रांजैक्शन है। लेकिन इन ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट क्या आया हमारे पास, उसको बोलेंगे हम लोग इवेंट। लाइक हमें प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ, हमें कितना प्रॉफिट हुआ, हमने परचेज़ कितने की थी, ये बोल रहा है कि हमने जो हमारे पास 5 लाख इन्वेस्टमेंट थी, जो हमारे पास 4 लाख परचेजेस थे, गुड्स थे, जो हमने 4 लाख की परचेज़ की थी, उनमें से 3/4 को हमने सेल किया है। तो 4 लाख का 3/4 क्या हुआ? 3 लाख। 3 लाख को हमने सेल कितने में किया है? 380 में सेल किया है। लेकिन गोडाउन का रेंट भी तो हमने उसी के लिए पे किया है ना, तो हम 3 लाख में गोडाउन का रेंट प्लस कर देंगे। ये क्या हुआ? 320 हुआ। और हमने सेल्स कितने की है? 380 की। लेकिन हमने वही सेम सामान परचेज कितने का किया था? 320 का। लेकिन सेल कितने का किया हमने? कितने का सेल किया है? बताओ कितने का सेल किया? 380 का। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ? कितना प्रॉफिट हुआ? 60,000 का। जो ये प्रॉफिट हमें हुआ है, जो इन ट्रांजैक्शन का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट को ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। लाइक क्लोजिंग स्टॉक। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? कितना बचा? हमारे पास 5 lakhs थे, लेकिन हमने उनमें से 5 lakhs इन्वेस्टमेंट थी, हमने 4 लाख की गुड्स परचेज़ किए थे और 3 लाख के गुड्स उनमें से हमने सेल कर दिए थे। तो हमारे पास बचे कितने? 1 लाख के। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ हमारा? 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक मीनिंग कि जो गुड्स हमारे एट द एंड ऑफ द ईयर अनसोल्ड रह जाते हैं, जो नहीं बिकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। नेक्स्ट आता है अकाउंट। व्हाट इज़ अकाउंट? अकाउंट क्या होता है? द प्लेस वेयर सेपरेट रिकॉर्ड इज मेंटेन इज टर्म्ड एज एन अकाउंट।
such as account of घनश्याम, the account of राम, the account of machinery. Likewise, किसी भी हर एक पर्सन का अपना अलग अलग अकाउंट होता है, तो हम उस अकाउंट में उस पर्सन से रिलेटेड सभी अमाउंट्स की रिकॉर्ड किया जाता है। लाइक आपका बैंक में अकाउंट होता है, तो उस आपके नेम के अकाउंट में सिर्फ आपकी ही एंट्री होंगी। अगर किसी सेकंड नेम के पर्सन का अकाउंट है, तो उस पर्सन के अकाउंट में उसी नेम की एंट्री होंगी। तो अकाउंट क्या होता है? एक सेपरेट प्लेस जहाँ पे एक स्पेशल पर्सन की जो इन्फॉर्मेशन है उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी जो एंट्रीज़ हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स। हम सभी अकाउंट्स को 2 साइड्स में डिवाइड करते हैं। द लेफ्ट साइड एंड अकाउंट इज ट्रेडिशनली कॉल्ड डेबिट साइड। जो हमारी लेफ्ट साइड होती है हम उसको बोलते हैं डेबिट साइड, एंड जो राइट साइड होती है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। डेबिट इज रिटन एज DR। हम डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में DR लिखते हैं एंड क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में CR लिखते हैं। तो व्हाट इज़ अकाउंट? अकाउंट क्या होता है? अकाउंट इज सेपरेट रिकॉर्ड, ए प्लेस वेयर सेपरेट रिकॉर्ड इज मेंशन्ड। जहाँ पर किसी पर्सन का एक सेपरेट रिकॉर्ड रखा जाता है उसकी ट्रांजैक्शंस का, कि उसने इस मंथ में या इस ईयर में उसने कितनी ट्रांजैक्शन की है, कितनी बार उसने अकाउंट्स में पैसे जमा किए हैं या निकाले हैं, उसका सेपरेट रिकॉर्ड रखा जाता है। कैपिटल। कैपिटल क्या है? व्हाट इज़ कैपिटल? कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस एंटरप्राइज। कैपिटल इज आल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ और नेट एसेट। कैपिटल क्या होती है? जो भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है, कोई भी एंटरप्रेन्योर है, जब वो बिज़नेस स्टार्ट करता है तो वो कुछ पैसे लगाता है उस बिज़नेस में। बिना पैसे के तो हम लोग बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते। हमें पैसे चाहिए होते बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। तो जो हम वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो मनी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, हम लोग उसी को क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर को हम लोग एंटरप्रेन्योर भी बोल सकते हैं, बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं, ओनर भी बोल सकते हैं। यानी कि वो पर्सन जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, वो जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, उसको क्या बोलते हैं? हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल क्या क्या फार्मूला है? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज़। एसेट क्या होती हैं? हमारे बिजनेस की संपत्ति, जो भी हमारे पास है, लाइक हमारे पास फर्नीचर है, मशीनरी है, गुड्स हैं, एनीथिंग जो भी हमारे पास है, एसेट है हमारे बिजनेस की, जो संपत्ति है उसको हम एसेट बोलते हैं। लायबिलिटीज़ वो होती हैं जो हमें किसी बाहर वाले को पे करनी होती हैं, उनको बोलते हैं हम लायबिलिटीज़ लाइक क्रेडिटर। अगर हमने किसी से उधार पे सामान लिया है तो हमें उसको पैसे के पे करने होते हैं, हम उसके क्रेडिटर होते हैं। लाइक अगर हमें किसी बैंक से लोन लिया है या फिर और कोई अमाउंट्स लिए किसी से भी लोन पे, तो हमें उसकी वो रीपे करनी पड़ती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग लायबिलिटीज़, यानी कि हमें जो पैसे पे करने पड़ते हैं। एसेट जो हमारे हैं, हमारी संपत्ति है जो हमारे पास है, उसको बोलते हैं हम एसेट। तो कैपिटल हमारी क्या है? एसेट माइनस लायबिलिटीज़। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रॉइंग। एनी cash or value of goods withdrawn the owner for personal use or any private payment out of business fund are called drawing। क्या होती है ड्राइंग? हम कोई भी अमाउंट जो बिजनेस से हमारे पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ड्राइंग। लाइक हमारे बिजनेस है किस क्लोथ्स का, अगर हम लोग अपने पर्सनल यूज के लिए क्लोथ्स लेते हैं तो जो उन क्लोथ्स की अमाउंट होगी, जो उनका रेट होगा, हम उसको ड्राइंग बोलेंगे, बिकॉज हम उसको पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं, ना कि हम लोग बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज कर रहे हैं। अगर हम गुड्स लेते हैं बिजनेस से, बिजनेस के पर्पज़ के लिए, तो वो ड्राइंग नहीं है। अगर हम वही गुड्स, बिजनेस गुड्स को अगर हम अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, तब हम उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट एक्सपेंसेस। व्हाट इज एक्सपेंसेस? Expense is the cost incurred in production and selling the goods and services। हम जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बनाने में जो
एक्सपेंस होते हैं हमारे, हम उनको बोलते हैं एक्सपेंसेस। या फिर हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं, कोई सेवा दे रहे हैं, उस सर्विसेज को देने में हमारी जो भी कॉस्ट आती है उस कॉस्ट को बोलते हैं हम एक्सपेंसेस। लाइक अगर हम कोई पेन बना रहे हैं, पेन बनाने की हमारी कंपनी है, उस पेन को बनाने में हमारी जितनी मनी वेस्ट हुई है, जितनी हमारी कॉस्ट आई है, वो हमारे क्या एक्सपेंसेस है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। लाइक एग्जाम्पल है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जब हमने किसी भी गुड्स को सेल्ड किया तो उसको सोल्ड करने में, सेल करने में जो भी हमारी कॉस्ट आई उसको क्या बोलेंगे हम एक्सपेंसेस। लाइक अगर हमें पेन को हमने प्रोड्यूस तो कर लिया, लेकिन अगर हमें उसे सेल करना है तो सेल करने में भी हमारे एक्सपेंसेस आते हैं। क्योंकि अगर जब किसी को पता ही नहीं होगा हमारी कंपनी पेन बना रही है तो क्या कोई परचेज़ करेगा? नहीं। तो उसके लिए पहले हमें एडवर्टीज़मेंट करनी पड़ेगी, प्रमोशन करने पड़ेंगे। तो वो सभी क्या है, क्या वो कॉस्ट हमारी, उसको सेल्स करने से पहले कॉस्ट है, सेल्स के लिए पहले हमें एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, तब ही हमारी सेल होती है। अमाउंट पेड फॉर रेंट, कमीशन, सैलरी। अगर हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पर्सन्स की भी नीड होती है, जिसने हमें सैलरी देनी पड़ती है, हमें पहले प्लेस की भी ज़रूरत होती है जिसके लिए हमें रेंट देना पड़ता है। तो एनीथिंग एक्सपेंसिव जो भी हम लोग गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, वो सभी क्या है एक्सपेंसेस है। जो भी हमारी कॉस्ट लग रही है उसको प्रोड्यूस करने में, वो सभी एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट है इनकम। इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रिवेन्यू received from sale of goods is called revenue and expenses cost of good is called expenses. Surplus revenue our expenses is called income. इनकम क्या होती है? जो हमारे पास लास्ट में पैसा बचता है, यानी कि रिवेन्यू का मीनिंग होता है कि हमने जितने रुपए में वो चीज़ सेल की। लाइक हमारा पेन हमने बनाया 7 रुपीज़ में, लेकिन हमने उसको सेल किया 10 रुपीज़ में, तो जो हमारे पास वो 10 रुपीज़ आए हैं वो हमारी रिवेन्यू है, इनकम नहीं है। लेकिन उस पेन को बनाने में हमारी कॉस्ट कितनी आई है? 7 रुपीज़ की। जब हम उस 10 रुपीज़ में से 7 रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे 3 रुपीज़ आएंगे, तो वो 3 रुपीज़ क्या है? हमारी इनकम है। तो इनकम का मीनिंग होता है कि हम लोग रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन जो अमाउंट बचती है वो हमारी इनकम होती है। इनकम इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब हम हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।